हेल गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस एपिसोड में शुरुआत होने वाली है 5 ग्रेट क्लैंस की गैदरिंग की, जिसे दूसरे शब्दों में 5 ग्रेट क्लैंस का असेसमेंट टेस्ट भी बोला जा सकता है। एपिसोड की शुरुआत से ही आपका सरप्राइजेस वेट कर रहे होंगे, तो इसे एकदम एंड तक देखना। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो हम कर लेते हैं पिछले एपिसोड को रिकैप। पिछले पार्ट की शुरुआत हुई थी इस फेयर ट्रेड के टॉप फ्लोर से। जियान परचेज कर रहा होता है वो स्नोबोन जिनशेंग, जिसे एक स्लॉपी ओल्ड मैन सेल कर रहा था। तभी उसका ध्यान जाता है कॉपर प्लेट पे, जो खजाने के बीच में ट्रैश जैसी लग रही थी, लेकिन टियान जुनजी के हिसाब से ये एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट कर रही है और जियान को इसे परचेज करना चाहिए। इस वजह से जियान अपने अनलिमिटेड आईक्यू का यूज करके उसके बारे में निगोशिएट करना शुरू कर देता है। वेल वो निगोशिएशन बहुत ऑसम थी, जिसके बारे में अच्छे से जानने के लिए आपको पिछला एपिसोड देखना होगा। जब वो स्लॉपी ओल्ड मैन स्नोबोन जिनशेंग के साथ उस कॉपर प्लेट को भी जियान को सेल करने के लिए तैयार हो जाता है, तभी बीच में इंटरवीन करता है एक व्हाइट क्लोथ यंग मैन। इसके पीछे एक दोजन और दो दोजोंग खड़े हुए थे। दोनों दोजोंग की स्ट्रेंथ होती है 8 स्टार दोजोंग पे। हमें मालूम पड़ता है कि ये लोग हैं प्रोफाउंड जुआन सेक्ट से, और ये प्रोफाउंड जुआन सेक्ट उस प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के अंडर आता है। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट सेंट्रल प्रिंस के टॉप 2 सेक्ट्स में से एक है। अब भले इस बंदे का बाप कोई भी हो, लेकिन जियान इससे घंटा नहीं डरता। जब वो हॉल ऑफ सोल से दुश्मनी करने के लिए तैयार है, तो फिर इनकल के लौंडों की क्या ही औकात है। जब वेट स्टार दोजोंग वाले बुड्ढे जियान का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, टियान हुजुन से और लिटिल फेई डॉक्टर अपने ऑरे को रिलीज कर देते हैं। इससे उन दोनों की फट के हाथ में आ गई थी। खैर एक दो धमकी फमकी दे के ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जियान ने एक 7th टियर मिडिल ग्रेड के फॉर्मूले के बदले में इस कॉपर प्लेट को खरीद तो लिया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि इसके बारे में स्पेशल क्या है। तभी काम आता है टियानो जुनजे का एक्सपीरियंस। वो कहते तुम इस कॉपर प्लेट के पीछे पड़े हुए हो, लेकिन इसकी वैल्यू है इसके ऊपर की जंग की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रस्ट। फिर क्या जियान इसकी हेवली फ्लेम से रिफाइनिंग करना शुरू कर देता है। एंड में बचे रह जाते हैं 5 येलोइश डस्ट के पार्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू टियान जुनजी ये है स्प्रेड नरिशमेंट पाउडर। जियान ने ऐसी बवाल चीज के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। अब जब जियान दोबारा से पेल येलो स्पेक्स ऑफ डस्ट को देखता है, तो उसकी आंखें शाइन करने लगती हैं। वो अपने होठों को ले करते हुए पूछता है, और लियाओ इस स्प्रेड नरिशमेंट पाउडर का क्या फायदा है। टियान हुजुन से अपनी दाढ़ी को सहलाते हैं। एक मोमेंट के बाद वो रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, एंशिएंट टाइम में भी ये स्प्रेड नरिशमेंट पाउडर बहुत रिनाउंड था। इसका यूज करके टियर 8 या फिर उससे ऊपर की पिल्स को तो रिफाइन किया ही जाता था, बल्कि अल्केमिस्ट की सोल को भी नरिश करने के लिए यूज होता है। अगर ये डस्ट किसी की सोल से मर्ज होती है, तो इससे सोल की स्पिरिचुअलिटी स्ट्रेंथन होने लगती है। ऐसा होने से वो सो कॉल्ड सोल स्टेट में एंटर करने में बस एक कदम पीछे रह जाएगा। टियानो जुनजे के इन शब्दों की वजह से जियान खुशी के मारे उछल जाता है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि फालतू सी चीज इतनी वैल्यूएबल है। टियान जुनजे स्माइल के साथ रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, एंशिएंट टाइम्स में जिन अल्केमिस्ट की सोल स्टेट को टच कर रही होती थी, वो स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर को ढूंढने की पूरी कोशिश किया करते थे। ये चीज एक इस तरीके की मैग्नेट है जो स्पिरिचुअलिटी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे ये अल्केमिस्ट की सोल में मर्ज होती है, बिना रियलाइज कर ये सोल को स्पिरिचुअलिटी से भर देती है। और तो और ये चीज एक कैटलिस्ट का भी काम करती है, जिससे अल्केमिस्ट के मिस्टीरियस कंडीशन में एंटर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सुन के जियान हल्के से नोट करता है। उसकी आंखों में खुशी बिल्कुल छिप नहीं रही थी। इस ट्रांजैक्शन की वजह से जियान की बल्ले बल्ले हो गई है। इस सो कॉल्ड स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर से वो एलिमेंटल हार्ट पिल का फॉर्मूला कभी कंपेयर नहीं कर सकता। और तो और जिस चीज ने जियान को सरप्राइज किया था, वो ये थी कि ये चीज सोल को स्पिरिचुअलिटी प्रोवाइड करती है। अगर अल्केमिस्ट अपनी पिल्स में स्पिरिचुअलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, तो फिर उसकी सोल को सो कॉल्ड सोल स्टेट में एंटर करना होता है। इसकी एक और प्री कंडीशन ये है कि उसकी सोल स्पिरिचुअलिटी से भरी होनी चाहिए। अगर किसी के पास सोल को ट्रेन करने वाला स्पेशल मेथड नहीं होता है, तो फिर उसके लिए सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी को सेंस करना बहुत मुश्किल होता है। अनगिनत सालों के बाद इस तरीके के सोल ट्रेनिंग मेथड्स पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गए हैं। इस वजह से अगर आज के द्वीप कॉन्टिनेंट के अल्केमिस्ट अपनी सोल की स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर उन्हें एक्सटर्नल आइटम्स या फिर लकी एनकाउंटर्स का वेट करना होगा, जिससे वो मिस्टीरियस कंडीशन में एंटर कर पाए। अभी तक ये सिमिलर केस लागू होता है जियान के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली इस तरीके की कंडीशन को खुद ढूंढा नहीं जा सकता था। अगर तुम्हारा लक सही है तो ये तुम्हें मिल जाएंगी। नेचुरली अगर कोई चाहे तो ऐसी मिस्टीरियस कंडीशन में एंटर नहीं कर सकता। इस वजह से ऐसा मिस्टीरियस आइटम जो कि सोल की स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है, वो उस एरा में भी बहुत प्रीशियस था। टियान जुनजी की क्यूरियस आंखें शाइनी पाउडर को देख रही होती हैं, जो भी फ्लेम के अंदर फ्लोट कर रहा है। वो कहते हैं ऐसे बहुत कम टियर 8 के अल्केमिस्ट हैं जिन्हें इस तरीके का स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर रिफाइन करना आता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर को रिफाइन करने का मेथड ऑलरेडी खो गया है। मैंने ऐसे मेथड के बारे में बस एंशिएंट बुक्स में पढ़ा है। इस मेथड को मैंने कभी विटनेस नहीं किया। अगर तुम फ्यूचर में टियर 8 की मेडिसिन पिल को रिफाइन करना चाहते हो, तो उसमें जैसे ही तुम स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर को ऐड करोगे, रिफाइनमेंट की सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। रिफाइनमेंट के बाद वो पिल बाकी की 8 टियर की पिल से और भी प्योर होगी। टियान हुजुन के वर्ड्स को सुन के जियान
जियान की आंखों में सरप्राइज फ्लैश होता है। उसने पहली बार सुना था कि टियर 8 की पिस को रिफाइन करने के दौरान एल्केमिस्ट को सो कॉल्ड स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर को उसमें ऐड करना होता है। जियान के स्ट्रेंज एक्सप्रेशन को देख के टियानजुन हंसने लगे थे। वो कहते हाँ, अब मैंने इस चीज के राज को तुम्हारे सामने खोल दिया है, इस वजह से मेरा भी यहाँ पे टास्क खत्म हो जाता है। कहीं मुझे ये सब जानकारी पता नहीं होती तो उस मेडिसिन फॉर्मूले की वजह से तुम मेरा दिमाग ही खराब कर देते हैं। ये कहने के बाद टियानजुन खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं हम ऑलरेडी यहाँ पे लेट हो गए हैं, तुम्हें भी जल्दी रेस्ट करना चाहिए। कल वो सो कॉल्ड 5 ग्रेड क्लैन टेस्ट शुरू होने वाला है, तुम ऐसे बिल्कुल हल्के में मत लो। उस ओल्ड फेलो येजोंग की सारी होप्स तुम्हारे ऊपर है। ये कहने के बाद टियानजुन पीछे मुड़ के चले गए थे। लिटिल फेई डॉक्टर भी जियान से कुछ कहती है। एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करने के बाद वो भी चली गई थी। इन दोनों को जाते हुए देख जियान स्माइल करता है। उसकी नजरें दोबारा पॉज होती हैं उस 5 डस्ट के पीसेस पे। कुछ और देर तक सोचने के बाद वो अपने हाथ को आगे करता है। वो सोल नरिशमेंट पाउडर जियान की फ्लेम से बाहर आके उसके सामने सस्पेंड हो गया था। इस स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर को देखने के बाद जियान अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। जब उसने अपनी आंखें बंद करी थी एक सक्शन फोर्स क्रिएट हुआ था। इस सक्शन फोर्स की वजह से वो शाइनी पेल येलो स्पेक्स बहुत छोटी लाइट रेज में ट्रांसफॉर्म होकर जियान की फोरहेड में घुस जाती हैं। फाइनली ये डिसअपियर हो गए थे। जब ये पाउडर उसके दिमाग से मर्ज होता है तो उसकी बॉडी अचानक से कांपने लगी थी। इस पाउडर की वजह से उसके फोरहेड में खतरनाक पेन होने लगा था। जियान की अभी आईब्रोज निट हो चुकी थी, फिर भी वो इस दर्द को एंड्योर करता रहता है। उसकी सेंसेस बताती हैं कि स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर किसी बुलेट की तरह उसके सोल पे अटैक करता है, जिसके बाद ये पेनिट्रेट करके उसके अंदर चला गया था। अच्छी बात है कि ये पेन ज्यादा समय तक के लिए लास्ट नहीं करता, ये ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाता है। दर्द के गायब होने के बाद जियान रिलीफ फील करता है, लेकिन इससे पहले वो गहरी सांस ले पाता वो अपनी सराउंडिंग से अजीब सी फ्लक्चुएशंस को सेंस करता है। इन फ्लक्चुएशंस में से अनयूजुअल से फ्लो थ्रेड्स बाहर आते हैं जो कि स्लोली एंटर करते हैं उसके फोरहेड में। जैसे ही अनयूजुअल सा फ्लो उसकी बॉडी में एंटर करता है जियान की बॉडी में एक अजीब सी खुशी फैल जाती है। वो सेंस कर रहा था कि उसकी सोल का स्पिरिचुअल ऑरा धीरे धीरे ग्रो होने लगा है। वो कहता है ये तो एक्चुअली में स्पिरिचुअल ऑरा है। इससे पहले जियान ने हर कोशिश करी थी जिससे उसकी सोल का स्पिरिचुअल ऑरा इंक्रीज हो जाए, लेकिन एंड में उसके सारे एफर्ट्स फ्यूटाइल रहते हैं। लेकिन इस स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर की वजह से वो स्पिरिचुअल ऑरा जो कि ऑर्डिनरी मेथड्स पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता था, अब वो सराउंडिंग से एक्सट्रैक्ट होकर जियान की बॉडी में एंटर करने लगा है। वेल एग्जैक्टली उसकी सोल में एंटर कर रहा था। अपने सोल की स्पिरिचुअल ऑरा को स्ट्रेंथन होते हुए फील करके जियान बहुत खुश हो जाता है। काफी टाइम के बाद उसने अपने दिमाग को दोबारा फोकस्ड किया था। उसके फोरहेड से एक अजीब सी सक्शन फोर्स क्रिएट हो रही थी। वैसे तो ये सक्शन फोर्स बहुत वीक लगती है, लेकिन इसके अंदर की एक अजीब सी स्ट्रेंथ उस स्पिरिचुअल ऑरा को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, जिसके बारे में कई एक्सपर्ट्स कुछ भी नहीं कर सकते। आसपास के स्पेस में से लगातार क्योटिक ऑरा बाहर आता है। ये जियान के आईब्रोज के बीच में कंटिन्यूअसली एंटर कर रहा था। स्पिरिचुअल ऑरा का ये अब्जॉर्प्शन करीब 3 घंटे तक चलता रहता है, जिसके बाद जियान के फोरहेड से वो सक्शन फोर्स वाला ग्लो वीक होने लगता है। क्लियरली स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर का इस तरीके का इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लाइट पार्टिकल्स का ग्लो और भी डिम हो जाता है। एक मोमेंट के बाद जियान के फोरहेड में से एक क्रैक की आवाज बाहर आती है। वो स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर क्रैक होता है और वो अजीब सी सक्शन फोर्स वहीं पे रुक जाती है। तुरंत ही सराउंडिंग स्पिरिचुअल ऑरा भी डिसअपियर हो गया था। फिर जियान ने से चाहे कितनी भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी हो, उसके सारे पैंतरे फ्यूटाइल होते हैं। खुद के ऐसे एक्शंस को देख के जियान हंसने लगा था, लेकिन हेल्पलेस होकर उस कंडीशन से वो इससे पहले बाहर आ पाता। उसके दिमाग का वो स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर जो कि डिसअपियर हो गया था, वो अचानक से एक इंटेंस ग्लो करता है। इस ग्लो की वजह से जियान की सोल में भी एक इंटेंस पेन फील होने लगा था। ये इंटेंस पेन धीरे धीरे कम होता है। जब जियान अपने मन में पैनिक फील कर रहा था, उसके कानों में बहुत ही हल्की किसी की बड़बड़ाने की आवाज जाती है। ये आवाज किसी एल्डरली इंसान की थी। ये एल्डरली वॉइस सीधा जियान के दिमाग में सुनाई दी थी। वो कहते हैं लिमिट ऑफ सोल, शट द हेवनली स्पिरिट, अब्सॉर्ब द स्पिरिट, फोर्ज द सोल। इन शब्दों में एक सीक्रेट सी फीलिंग थी, जिस वजह से जियान एक ट्रांस में चला जाता है। लेकिन इस ट्रांस जैसी कंडीशन की वजह से जियान एब्सेंट माइंडेड नहीं होता। हालांकि उसके दिमाग में आई ये एल्डरली आवाज क्लियर तो नहीं थी, लेकिन जियान इसे अच्छे से याद करने की कोशिश करता है। ये सेम एल्डरली आवाज 3 बार सुनाई दी थी, जिसके बाद कंप्लीटली बिखर जाती है। फाइनली जियान भी अपनी बंद आंखें खोल लेता है। अभी भी उसके फेस पे डीप थिंकिंग वाला एक्सप्रेशन था। जियान कहता है रूमर्स के हिसाब से कुछ एक्सपर्ट्स अपने आइटम्स पे स्पिरिचुअल इम्प्रिंट छोड़ते थे। अगर मैंने सही से गेस किया है तो वो एल्डरली वॉइस किसी एंशिएंट टाइम के एक्सपर्ट की है, लेकिन क्योंकि तब से बहुत ज्यादा समय बीत गया, वो आवाज इंडिस्टिंक्ट हो चुकी है। जियान सीरियस फेस को लेकर दोबारा रिपीट करता है, द लिमिट ऑफ सोल, शट द हेवनली स्पिरिट, अब्सॉर्ब द स्पिरिट, फोर्ज द सोल। जियान कहता है ये तो एक फॉर्मूला सा लग रहा है, लेकिन ये क्लियरली इनकम्प्लीट है। आखिर ये फॉर्मूला किसके लिए यूज किया जाता होगा? काफी सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आता। हेल्पलेसली अपना सिर हिलाने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर के भी 4 स्पेक्स बचे हुए थे, तो जियान ने स्टोर कर लेता है अपनी स्टोरेज रिंग में। इस चीज के इफेक्ट जिसकी हेल्प से स्पिरिचुअल ऑरा को
ऑब्जर्व किया जा सकता था वो जियान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसकी ड्यूरेशन काफी कम थी, इस वजह से जियान इन्हें फालतू में बर्बाद नहीं कर सकता था। जब वो फ्यूचर में किसी हाई टियर की पिल्स को रिफाइन करने वाला होगा तो इसका यूज करने से पिल रिफाइनमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जियान साई करके बेड पे क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठ गया था, उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। ऐसी पोजीशन में जियान के होठ लगातार कुछ कह रहे होते हैं। अगर कोई पास जाके इन्हें ध्यान से सुने तो जियान उसी फॉर्मूले को रिपीट कर रहा है जिसे स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर से ऑब्टेन किया गया है। रूम के अंदर एक लो और इंडिस्टिंक्ट साउंड सुनाई देता है। ये प्रोसेस लगातार आधे घंटे तक चलती रही थी, जिसके बाद रूम के अंदर अनयूजुअल सी रिपल्स होनी शुरू हो जाती हैं। हमें स्विच की आवाज सुनाई दी थी। जैसे ये रिपल फॉर्म हुई थी, जियान अपनी बंद आंखें फटक से खोल लेता है। उसके चेहरे को शॉक ने कवर कर लिया था। एक इंस्टेंट पहले उसने स्पिरिचुअल ऑरा की प्रेजेंस को सेंस किया था। ये फीलिंग उसकी सराउंडिंग से ही आ रही थी। इस तरह की चीज जियान के साथ 2 बार तब हुई थी जब उसने मिस्टीरियस कंडीशन में एंटर किया था, लेकिन एक बात उसके दिमाग में सर्टेन थी कि अभी वो फीलिंग उस मिस्टीरियस कंडीशन की वजह से नहीं आ रही। जियान की आईब्रोज नेट हो जाती हैं। एक मोमेंट के बाद उसने अपने हाथों को क्लेंच कर लिया था। उसकी डार्क ब्लैक आंखों में ग्लिंट फ्लैश होता है। जियान कहता है क्या ये उस वर्ड फॉर्मूला की वजह से है? जियान की फारी हॉट नजरें उस स्पॉट को देख रही होती हैं जहाँ पे थोड़ी देर पहले फ्लक्चुएशंस अपीयर हुई थी। उसके चेहरे का शॉक और डिसबिलीफ छिप नहीं रहा था। अभी जैसे ही जियान ने ट्रेनिंग में एंटर किया था उसने स्पिरिचुअल ऑरा की एग्जिस्टेंस को सेंस किया था। स्पिरिचुअल ऑरा एक तरीके की मिस्टीरियस एनर्जी है। ये दुई की जैसी पावर तो पोजेस नहीं करती, लेकिन इसका सोल के ऊपर इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। वैसे तो स्पिरिचुअल ऑरा हर एक चीज में मिक्स्ड है, बट सीन ये है कि उसे सेंस करना बहुत मुश्किल होता है। एंशिएंट टाइम के एल्केमिस्ट स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस कर पाते थे। उनके पास कुछ ऐसी सोल स्किल्स थी जिसकी वजह से उनकी सोल स्ट्रेंथन होती थी, लेकिन इस एरा में मिस्टीरियस सोल स्किल्स पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गए हैं। अब बस कुछ गिने चुने एल्केमिस्ट रह गए हैं जिन्हें स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस करना आता है। जियान ने भी स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस करने के लिए न जाने कितने मेथड्स ट्राई करे। अगर उसके 2 बार मिस्टीरियस स्टेट में एंटर होने की बात को छोड़ दिया जाए तो फिर जियान के सारे एफर्ट्स फ्यूटाइल रहे हैं। इस एरा के एल्केमिस्ट के लिए स्पिरिचुअल ऑरा एक बहुत बड़ी लग्जरी है। जियान के चेहरे का जॉय भी धीरे धीरे सप्रेस होता है। अपनी ब्रीदिंग को एडजस्ट करने के बाद वो दोबारा दिमाग को फोकस करने लगता है। स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर से ऑब्टेन करे हुए फॉर्मूले को जियान लगातार चैंट करने लगता है। आंखें बंद करने के बाद उसकी ये ट्रेनिंग आधे घंटे तक चलती रहती है। एक बार फिर से उस क्वाइट रूम में फ्लक्चुएशंस शो होने लगी थी, लेकिन इस बार जो फ्लक्चुएशंस फॉर्म हो रही थी उनकी वजह से जियान शॉक फील नहीं करता। उसके शार्प परसेप्शन की वजह से वो सेंस कर पा रहा था कि इस नेचुरल एनर्जी से भरी जगह में कुछ छोटे छोटे क्योटिक थ्रेड्स आ चुके हैं। इन क्योटिक फ्लोस को एनर्जी ने अच्छे से ढक के रखा होता है। अगर उसके पास वो वर्ड फॉर्मूला नहीं होता तो वो इस फ्लो को बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर पाता। जियान अपने दिमाग को इन फ्लोस पे फोकस करता है। वो कहता है क्या ये स्पिरिचुअल ऑरा है? एक मोमेंट के बाद जियान को इनकी अंडरस्टैंडिंग होने लगी थी। इस टाइप की स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही वीक और फेंट थे। अगर किसी की बॉडी ने एब्जॉर्ब कर भी लेती है तब भी सर्कुलेशन के दौरान नेचुरल एनर्जी ने क्रश कर देगी। शायद यही रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस नहीं कर पाते। नॉर्मल ट्रेनिंग कंडीशन के अंदर जब जियान स्पिरिचुअल ऑरा को पहली बार सेंस करता है तो वो अंदर से काफी सेटिस्फाइड फील कर रहा था। अगर जियान स्पिरिचुअल ऑरा को ग्रेजुअली ऑब्जर्व करता रहता है तो एक समय के बाद उसकी सोल उसको कोर सोल स्टेट में एंटर करने के लिए रेडी हो जाएगी। तब जियान का एल्केमी लेवल टियर 8 पे एडवांस हो जाएगा, जिसे दुई कॉन्टिनेंट में एल्केमिस्ट गुरु बोलते हैं। वेल 7th टियर को ग्रैंड मास्टर स्टेज बोलते हैं और 8th टियर को बोला जाता था गुरु स्टेज। इन दोनों लेवल्स के बीच में जंप नहीं मारी जा सकती। अगर जियान की एल्केमी स्किल्स सक्सेसफुली 8th टियर पे एडवांस हो पाती हैं तो फिर उन एलीट दोजोंस को भी जियान को अच्छे से ट्रीट करना होगा। जब वो स्टेटस के साथ जियान खुद को इमेजिन करता है तो वो समझ पा रहा था कि वह जूनर का वो गू क्लैन भी जियान को अच्छे से ट्रीट करेगा। आफ्टर ऑल इस दुई की कॉन्टिनेंट में टियर 8 के एल्केमिस्ट बस गिने चुने ही रह गए हैं। टियर 8 की पिल्स को ऑब्टेन करने के लिए कई दोजन लेवल के सुपर एक्सपर्ट्स खुद बॉडीगार्ड बनने से भी पीछे नहीं हटेंगे और इस बात को मेंशन करने की भी आवश्यकता नहीं है। 8th टियर के एल्केमिस्ट बनने के बाद जियान को कैसे कैसे बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, इन सभी बातों को सोचने के बाद जियान की आंखों में एक फायरी हीट अपीयर होती है। वो फटाक से अपने दिल को काम करता है। अभी उसके चेहरे पे स्टन्ड एक्सप्रेशन आ गया था। उसके स्टन्ड होने का रीजन ये था क्योंकि जियान अचानक से डिस्कवर करता है कि इन स्पिरिचुअल ऑरा को ऑब्जर्व करने का उसके पास कोई मेथड ही नहीं है। उस अनोनिमस वर्ड फॉर्मूले की वजह से जियान स्पिरिचुअल ऑरा को तो सेंस करने लगा था, लेकिन उस फॉर्मूले के अंदर स्पिरिचुअल ऑरा को ऑब्जर्व करने का कोई मेथड ही नहीं है। स्पिरिचुअल ऑरा किसी नेचुरल एनर्जी की तरह नहीं होता जिसे बड़ी आसानी से ऑब्जर्व किया जा सके। स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही नाजुक होता है। थोड़े से भी प्रेशर की वजह से ये क्रश हो सकता है। अगर प्रैक्टिशनर के पास वो स्पेशल मेथड नहीं होगा जिसका यूज करके वो नेचुरल एनर्जी से स्पिरिचुअल ऑरा को एक्सट्रैक्ट कर सके तो फिर वो स्पिरिचुअल ऑरा को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। जियान को कुछ समय के लिए जग सूना सूना लगने लगा था। अब भी जियान को ऐसा लग रहा था जैसे वो रोना तो चाहता है लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे।
इतनी डिफिकल्टी के बाद उसने स्पिरिचुअल ऑरा की एग्जिस्टेंस को सेंस कर लिया है, लेकिन एंड में वो डिस्कवर करता है कि वो इसे अब्सॉर्ब भी नहीं कर सकता। ये कुछ इस तरीके से जैसे जियान को कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो जहाँ पे सोने और जवाहरात की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मालूम पड़ता है कि वहाँ पे तो ताला पड़ा हुआ है। वो बस बाहर खड़े होकर उस डोर को ही देख सकता है, अंदर के माल से तो वो हाथ भी नहीं लगा सकता। काफी टाइम के बाद जियान ग्रेजुअली रिकवर होता है। उसके चेहरे पे कड़वाहट से भरा एक्सप्रेशन आ गया था। वो कहता है ये फॉर्मूला अधूरा है, इस पार्ट को मैंने लर्न किया, ये उसका छोटा सा पोर्शन है। कुछ सेकंड्स तक डल रहने के बाद वो अपनी दांतें मीचता है। शुरुआत में हर एक चीज बहुत डिफिकल्ट होती है और उसने इस डिफिकल्टी को ऑलरेडी इंड्योर कर लिया है। फिर आगे की परेशानी को वो कैसे सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि जियान के पास इसे ऑब्जर्व करने का मेथड नहीं है, तो वो सबसे स्टूपिड मेथड का यूज करके इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा, जो कि होगा सीधा स्पिरिचुअल ऑरा को निगलना। ये सब सोचने के बाद जियान दोबारा से ट्रेनिंग कंडीशन में एंटर करता है। जैसे वो अपना मुंह डब्बे की तरह खोलता है, काफी वायलेंटली नेचुरल एनर्जी के साथ वो स्पिरिचुअल ऑरा उसके मुंह में एंटर करने लगा था। मुंह में एंटर करने वाली एनर्जी को जियान इससे पहले कंट्रोल कर पाता। स्पिरिचुअल ऑरा के वो थ्रेड्स जो कि नेचुरल एनर्जी के साथ मिले हुए थे, वो क्लैंक साउंड के साथ टूट के बिखर जाते हैं। बेसिकली स्पिरिचुअल ऑरा गायब ही हो गए थे। खैर, पहले फेलियर की वजह से जियान परेशान नहीं होता। अगर ये प्रोसेस एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाती तो फिर वो मामला सच में काफी स्ट्रेंज होता। जियान उस नेचुरल एनर्जी को रिफाइन करता है जो उसकी बॉडी में एंटर कर गई थी। इसे सर्कुलेट करके ऑब्जर्व करने के बाद अब टाइम आ गया था राउंड 2 का। दोबारा से नेचुरल एनर्जी का क्लस्टर उसके मुंह में एंटर करता है, लेकिन इस बार भी जियान तैयार था। वो लाइटनिंग स्पीड से इसमें से स्पिरिचुअल ऑरा को सेपरेट करने लगा था। नेचुरल एनर्जी में से स्पिरिचुअल ऑरा को काफी केयरफुली हटाना होता है। इसे ऐसे समझो जैसे कोकून में से छोटे छोटे सिल्क के थ्रेड्स को हटा रहे हैं। ये प्रोसेस जियान की माइंड को कंट्रोल करने की एबिलिटी को टेस्ट करती है। जियान की इतनी अच्छी सेल्फ कंट्रोल के बाद भी वो करीब 20 बार फेल हुआ था। एंड में जाके वो सक्सेसफुली एक फिंगर के बराबर स्पिरिचुअल ऑरा को सेपरेट कर लेता है। हम उसे गहरी सांस लेते हुए देख सकते हैं। जियान को देख के तो ऐसा लगता है जैसे उसके सर पे से एक बहुत ही बड़ा बोझ हट गया। 1 घंटे की मेहनत के बाद ऑब्टेन करी हुए ऑरा पे जियान की नजरें जाती हैं। अच्छी बात है कि जियान के पास वो अनोनिमस वर्ड फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से वो उस क्लस्टर के अंदर के स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस कर पा रहा था, वरना इस तरीके का स्ट्रिपिंग मेथड बिल्कुल काम नहीं करता। फिर भी इस प्रोसेस में जियान को कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया है, लेकिन जियान ये समझ गया था कि अगर वो इस फैमिलियर मेथड को लगातार प्रैक्टिस करता है तो फिर इस प्रोसेस को दोहराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। धीरे धीरे उसका आउटपुट भी इंक्रीज होता जाएगा। हालांकि ये किसी अनऑर्थोडॉक्स मेथड के बराबर तो नहीं है, लेकिन इससे एटलीस्ट जियान अपनी सोल को स्पिरिचुअलिटी से भर पाएगा। फिर सोल स्टेज में पहुंच के 8th ईयर में एडवांस होना बस मैटर ऑफ टाइम की बात रह जाएगी। जियान का माइंड स्पिरिचुअल ऑरा के विश को बहुत ध्यान से कंट्रोल करता है। फाइनली इसकी आईब्राउज के बीच में एंटर हो गया था। जैसे स्पिरिचुअल ऑरा उसकी आईब्राउज के बीच में एंटर करता है, वो इमीडिएटली सेंस कर पा रहा था कि उसके दिमाग में कूलिंग सेंसेशन फैल रही है। उसके दिल में खुशी भर जाती है। वो जानता था कि ये फिनोमेना तभी ऑकर होता है जब उसकी बॉडी के अंदर की सोल ग्रो होती है। हालांकि जियान का ये मेथड काफी क्लमजी होता है, लेकिन अच्छी बात है कि काम कर रहा है। रिगार्डलेस की चाहे कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट ये कुछ न होने से अच्छा है। स्पिरिचुअल ऑरा के विश को ऑब्जर्व करने के बाद जियान काफी बिटर फील करता है। वो कहता है बिना किसी अनऑर्थोडॉक्स ट्रेनिंग मेथड के ऐसा करना बहुत मुश्किल है। स्पिरिचुअल ऑरा के बस एक विश को ऑब्जर्व करने में जियान का 1 घंटा चला गया। उसने जितना एफर्ट लगाया था उसके बदले का रिवॉर्ड कम है। अनफॉर्चुनेटली इस समय जियान के पास कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं था। रिगार्डलेस ये इम्प्रूवमेंट चाहे कितनी भी छोटी हो, लेकिन फिर भी ये इम्प्रूवमेंट थी। अगर बाकी के टियर 7 के एल्केमिस्ट को मालूम पड़ता है कि जियान स्पिरिचुअल ऑरा को ऑब्जर्व कर पा रहा है तो फिर जेलसी की वजह से उनकी आंखें लाल हो जाएंगी। भले ही स्पिरिचुअल ऑरा का बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, लेकिन ये सेम केस उस पर भी लागू होता है। अपने आप को कंफर्ट करने के बाद जियान साय करता है। दोबारा से अपने दिमाग को फोकस करने के बाद वो ट्रेनिंग स्टेट में एंटर कर गया था। अब नेचुरल एनर्जी से स्पिरिचुअल ऑरा को एक्सट्रैक्ट करने वाली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस शुरू हो गई है। देखते देखते जियान की टायरलेस ट्रेनिंग के दौरान ये रात निकल जाती है। जब अगली सुबह की पहली सनरे उसके रूम में एंटर करती है तो बेड पे बैठा हुआ जियान अपनी आंखें खोलता है। उसकी उन काली आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। पूरी रात मेहनत करने के बाद जियान ने स्पिरिचुअल ऑरा के 8 विश को ऑब्जर्व कर लिया था। ये रिजल्ट तब अचीव हुआ जब जियान उस मेथड से बहुत फैमिलियर हो गया था। इस वजह से प्रोसेस का एक सिग्निफिकेंट टाइम रिड्यूस हो जाता है। इन 8 स्पिरिचुअल ऑरा के विश को ऑब्जर्व करने के बाद जियान की सोल का स्पिरिचुअल ऑरा थोड़ा सा फेल हो गया था। इस वजह से भले ही उसने पूरी रात मेहनत कर रही हो, लेकिन सुबह जियान एग्जॉस्टेड ना फील करके खुद को काफी रिफ्रेश पाता है। शायद पूरी रात आराम करने के बाद भी जियान इतना रिफ्रेश फील नहीं करता। एक लंबी सांस को छोड़ने के बाद वो अपने बेड से नीचे आता है। आज रात के रिजल्ट्स की वजह से जियान काफी सेटिस्फाइड फील करता है। हालांकि इसके इफेक्ट्स उस मिस्टीरियस स्टेट में एंटर करने के बराबर तो नहीं होते, लेकिन ये प्रोसेस उससे लंबे समय तक के लिए लास्ट करती है। अब जब भी जियान का दिल चाहे वो सराउंडिंग की नेचुरल एनर्जी से स्पिरिचुअल ऑरा को ऑब्जर्व कर सकता है। इस स्पीड को देखते हुए 8 ईयर का एल्केमिस्ट बनना बस एक मैटर ऑफ टाइम
टाइम की बात रह गई है। अपने कपड़ों को रीअरेंज करने के बाद जियान जो कि रिफ्रेश फील कर रहा था वो अपने रूम के दरवाजे को खोलता है। अब ये जोंग, लिटिल फेट डॉक्टर और टी.आई. नोजोन से कोर्टयार्ड में जियान का इंतजार कर रहे थे। गेट के खुलते ही ये जोंग का ध्यान जाता है। जब वो सेंस करती कि जियान की कंडीशन एकदम एक्सीलेंट है तभी वो अपने दिल में रिलीफ फील करते हैं। जियान भी इस ग्रुप को देख के स्माइल करता है। वो समझ रहा था कि ये जोंग एंग्शियस फील कर रहे हैं। आज के दिन ही वो 5 ग्रेड क्लैंस का वो सो कॉल्ड टेस्ट शुरू होने वाला है। इस असेसमेंट के रिजल्ट पे ये क्लैन का फ्यूचर डिपेंड करेगा। ये सारी जिम्मेदारी जियान के कंधों पे आ गई है। ये भी कहा जा सकता है कि ये क्लैन के सारे मेंबर्स की लाइफ और डेथ जियान के हाथ में। ये जोंग अपने हाथों को कफ करके रिस्पेक्टफुल आवाज में कहते हैं, मिस्टर जियान क्या आप ठीक हो? वो क्लियरली समझ रहे थे कि आज के दिन ही ये क्लैन का फेट डिटरमाइन होने वाला है। ये जोंग को देखते हुए जियान स्माइल के साथ नोट करता है। एक गहरी सांस लेने के बाद वो वीकलैंड से बाहर जाने लगा था। जियान के चेहरे की स्माइल को देख के ये जोंग जो कि अंदर से काफी एंग्शियस फील कर रहे होते हैं उनका दिल भी थोड़ा रिलैक्स फील करता है। जियान कहता है, लेट्स गो। आज मैं उन सो कॉल्ड 5 ग्रेड क्लैन से मिलकर जानना चाहता हूँ कि उनके पास क्या स्पेशल एबिलिटीज हैं। इसी के साथ हम भी क्लोज करते हैं इस एपिसोड को। डोंट वरी, वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 6000 लाइक्स का। इसके कंप्लीट होते ही आपको नेक्स्ट एपिसोड दिख जाएगा। वेल, मुझे ऐसा लगता है कि 5 ग्रेड क्लैंस के उस असेसमेंट टेस्ट को हमें एक सेपरेट वीडियो में ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 10-15 मिनट अभी इसमें एक्सप्लेन कर भी देता हूँ तब भी उन 1-2 चैप्टर्स की वजह से आपको कुछ खास मजा नहीं आएगा। और बस वही सेम मजा मैं आप सभी को दिलाना चाहता हूँ। खैर, ये तो तुम्हारे भाई का भयंकर सा जोक था, लेकिन हाँ, टेक इट एज अ चेंज ऑफ पेस। हम इस एपिसोड को यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। अब क्या आप नेक्स्ट एपिसोड को आज ही देखना चाहते हो? ये डिपेंड करेगा आपके सपोर्ट के ऊपर। वैसे तुम्हारा भाई संडे को भी छुट्टी नहीं लेता है, पर कभी कभी तुम इतना तो कंपनसेट कर ही सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो फटाफट से कर दो। इसका पिछला पार्ट आपको लेफ्ट में शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड की रिलीज होते ही वो आपको राइट साइड में दिखने लगेगा। हमारा मिलना होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टाटा, बाय बाय।